सुना तुमने? वो ग्वाला भगवान राम को ताने सुना रहा था, लेकिन उसकी हर बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ही सुना रहा हो। सिर्फ इतना पता चल सका है कि जब भी पुलिस से उसका मुकाबला हुआ है, वो पहाड़पुर के जंगलों में गायब हो जाता है। ठीक है, अब तुम जाओ और दीवान साहब से कह देना कोई भी मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। सबसे कह देना आज से 40 दिन तक मैं शोक भवन में स्वर्गीय पिताजी का शोक मना रही हूँ। जी, बहुत अच्छा। पहाड़पुर का डाक बंगला। अच्छे शिकारी मासूम परिंदों का शिकार नहीं करते और अच्छे शहरी दूसरों के काम में दखल नहीं दिया करते। अपने बहादुर दोस्त का नाम जान सकता हूँ मैं? दोस्ती कब हुई? दुश्मनी भी कब हुई? ज्यादा मुंह लगने की कोशिश मत करो, अपना काम करो। माली, एक कप चाय लाना। एक कप नहीं बल्कि 2 कप चाय लाना। आपको यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ? मुझे से मेरी हिम्मतें पूछते हो, तुम्हें दाद देने को जी चाहता है। क्या मतलब? मतलब कि अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो देख लीजिए, हिरन है ना, ये अपना नमूना था। आवाज पर खूब निशाना लगाते हैं शिकारी बाबू। तुम भी शिकारी हो? हाँ, बड़े नामचीन शिकारी हैं मेम साहब। ये मेम साहब भी यहाँ शिकार खेलने आई। काफी अच्छा निशाना था तुम्हारा। आग जलाना मर्दों का काम नहीं शिकारी, औरतों का है। ला, मैं जलाती हूँ। जलाना तो सिर्फ औरतों को ही आता है। जी? जी हाँ। और इस तरह तुम राजकुमारी की मोहब्बत हासिल करके दीवान शमशेर सिंह से महाराजा शमशेर सिंह बन जाओगे। अंकल, कलयुग के चाणक्य का भतीजा हूँ। जीते रहो बरखुरदार, जीते रहो। लेकिन ये बताओ कि ये चक्कू चलाएगा कौन कौन? महाराज का हर वो सिपाही और पहरेदार जो तीर और तलवार का धनी है, हमारे साथ है। ना जाने राजा इतना कैसे बदल गया। जुल्म के लिए खंजर चलाने वाला खुद खंजर चलाना। अरे हम गरीबों का घर जलाकर उन्हें क्या मिलेगा? अरे सीधी बात है भैया, पहले उसे हमसे प्यार था, इंसान से प्यार था, अब उसे सोने चांदी से प्यार हो गया। ठीक कहा तूने भैया, मेरी बेटी की तो शादी भंग कर दी। भैया मेरी बीवी जल गई उसकी लगाई हुई आग में। अरे घबराओ नहीं रघु, एक दिन खुद जल जाएगा लालच की आग में। तू मेरा बेटा नहीं, तू सरदार है। मेरे बेटे के सीने में पत्थर नहीं, एक दर्द भरा दिल था जो दूसरों के दिल को अपना दर्द समझता था। माँ तुम यकीन क्यों नहीं करती हो? जो कुछ भी तुमने सुना वो झूठ है। उन दर्दीली आवाजों को भी झूठ समझो जिन्हें सुनते सुनते मेरे कान के पर्दे फट गए। माँ तुम समझती क्यों नहीं हो? ये जरूर किसी की शैतानी है जो मुझे बदनाम करके बस्ती वालों को मुझसे दूर करना चाहता है। राजा सच कहता है सावित्री, मुझे भी शक होने लगा है। ये सारी चाल उस राजकुमारी की है जो हमारे राजा को अपने बाप का कातिल समझती है। बाबा ये शक भी मैं दूर कर दूंगा अगर एक बार वो राजकुमारी मुझे मिल जाए। चाले तो बहुत बढ़िया चलने लगे हो बरखुरदार। अंकल,
ये सब आपकी चाणक्य नीति का असर है। ये प्यादा कहाँ चला आ रहा है बगैर पूछे। नवाब इब्न नवाब चंदे आफ्ताब चंदे महताब दिलावर खान वल्द। अब हम पढ़ना यार, बहुत लंबा लिखा है। वल जिगरदार नवाब वल जमादार नवाब। बस ये एक नवाब का नाम है या नवाबों की मर्दमशुमारी की किताब है। बुलाओ। अंकल चाल कुछ टेढ़ी नजर आ रही है। चाल सीधी कब थी बरखुरदार। बरखुरदार नवाब के आने की खबर मिली थी, पर ये बेगमात कहाँ से आ रही हैं। नवाब इब्ने नवाब सरताज शबाब दिलदार नवाब वल्द जिगरदार नवाब तशरीफ ला रहे हैं। हम आए तुम्हारे घर में खुदा की कुदरत है और मुझे तुम दोनों के जानो जिगर की जरूरत है। चिचूं। जी आपकी तारीफ। ये आलम है, मुकामे मातम है। अरे हमारी आंखें पूर्णम है। कनीजों ने समझा कि हम समझाएं क्या और अपने ही मुंह से खुद अपनी तारीफ बतलाएं क्या। कहते हैं क्या कहते हैं, लगता है नवाब साहब गलत जगह पर आ गए। नाटक गलत जगह। नवाब दिलदार नवाब वल जिगरदार नवाब वल हवलदार नवाब वल जवादार नवाब। बस नवाब साहब, बात समझ में आ गई है। समझ में आ गई। अरे ये न समझे है न समझेंगे मेरी बात। ये है न समझे है न समझेंगे मेरी बात। अभी तुम हमको समझोगे, तुम्हें फिर हम भी समझेंगे बेटा। कौन समझेगा, किसे समझेगा? आप समझाएंगे, हम समझेंगे। ये समझ में आ गया। लेकिन नवाब साहब ये सब क्या है? अरे कमबख्त, ये उम्र और इतनी कमजोर नजर। अरे मियाँ, लखनऊ की लीचियाँ हैं, कानपुर की ककड़ियाँ हैं, लाई है अमरूद इलाहाबाद की लड़कियाँ। अरे नवाब साहब, आप नवाब हैं या फल बेचने वाले? फ्रूट ये ककड़ियाँ, ये लीचियाँ, ये पेरू, ये अमरूद हमें नहीं चाहिए। अलबत्ता ये लड़कियाँ चाहिए। लड़कियाँ चाहिए? हाँ, मुफ्त नहीं, दाम देंगे। दाम बोलिए। दाम देंगे? अरे कमबख्त, नमक हराम, सूरत हराम। ये मत भूलो कि नवाब दिलदार नवाब वल जिगरदार नवाब वल हवलदार नवाब वल जमादार नवाब से हो तुम हम कलाम। तुम्हारी माँ, बहन और बेटियां हैं, इनका नाम बोलो, बताओ दाम। अरे गोली मारिए, छोड़िए बातें, छोड़िए। पिछले वक्तों के लोग हैं ये, इन्हें माफ कर दीजिए। माफ कर गुस्सा थूक दीजिए हुजूर। अच्छा थूक देता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ। जा, तुम्हें माफ कर दिया मुन्ने। लेकिन आप कहते हैं नवाब साहब महाराजा के परम मित्र थे, पर हमने उन्हें कभी देखा नहीं। तो गोया कलकत्ता, बम्बई, फ्रांस, लंदन, अमेरिका है ही नहीं? जी वो तो है। बात बिल्कुल साफ है। रहे नाम अल्लाह का, ला हौल वला, ये तमाम जगह हैं और आपने देखी नहीं। उस तरह नवाब साहब की महाराज साहब से दोस्ती थी। महाराज हमसे दूर, हम महाराज से दूर। वो भी बेनूर, हम भी बेनूर, दोनों एक दूसरे से मिलने से मजबूर। चश्मे बदूर, हम भी हैं मजबूर। महाराज हो गए हमेशा के लिए हमसे दूर। हाय मियाँ, क्या मिश्रा है, क्या शेर है। नवाब साहब, ये शेर नहीं है, ये हकीकत है। हाय महाराज साहब का स्वर्गवास हो चुका है। नाटक मरहूम हो गए। खुदा की कसम, माँ बदौलत तुझे भी मरहूम साहब, होश में तो हैं। जोश में हम होश की परवाह नहीं करते मियाँ। उनकी बीमारी की खबर तुमने मुझे भी नहीं दी। नवाब साहब, महाराज बीमारी से नहीं मरे, राजा बागी ने उनका खून कर दिया। खून कर दिया? जी हाँ। तुमने उस कमबख्त को गोली क्यों नहीं मार दी? जी हाँ, उनकी तलाश में है। जल्दी तलाश करो मियाँ। और महाराज की साहबजादी यानी राजकुमारी को जाकर खबर कर दो कि माँ बदौलत उनके साथ मातम मनाएंगे। मगर वो लंदन से आते ही 40 दिन के लिए शोक भवन में चली गई। नाटक गलत। अच्छा कोई बात नहीं, हम उनके साथ शोक भवन में भी शोक फरमाएंगे। हम राजकुमारी को गमगीन नहीं देख सकते। लेकिन नवाब साहब, राजकुमारी का हुक्म है कि 40 दिन तक उनसे कोई न मिले। ऐसा हुक्म है? अच्छा तो ठीक है, हम 40 दिन तक इंतजार कर लेंगे। अच्छा एक काम करो, इतने सारे नोट। लेकिन आपने इनको बैंक में क्यों नहीं रखा? रखा बैंक में क्यों नहीं रखा मुन्ने? काला धंधे के पैसे को बैंक में नहीं रखते। पहले हम महाराज के पास रखते थे, अब तुम एक काम करो, इसे अपनी खास तिजोरी में रख दो। और खिदमत। दोनों लाइन पे आ गए। खिदमत है। अच्छा तो मुन्नो एक काम करो, शाम को तमाम शहर के अमीर आदमियों को बुलवाओ और खास अफसरों को बुलाकर दावत दो।
जिससे कि हमारा धंधा दूधो नहाए और पूतो फले। क्या फले? पूतो फले। काटने से पहले ललकार दे मच्छर, काटने से पहले ललकार दे मच्छर। क्या तेरा जिगर, क्या तेरी नजर। अबे ओए फरजंदे बेपिदर, इतनी कम उम्र और इतनी बदनजर। तू क्या जाने अंदाजे नजर। चल उठ गोल कर बिस्तर, ओ बेकदर